आपकी जीत होती है, कामयाबी मिलती है अगर आपको, तो आप सिकंदर कहलाते हैं, आपके अपने साथ भी होते हैं। लेकिन अगर हार मिली तो आप नाकाम हो जाते हैं, अपने ही सबसे पहले सवाल आपके ऊपर खड़े करने लगते हैं। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो इंडिया गठबंधन के साथियों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने सामना में यहां तक लिख दिया कि जीती हुई बाजी को कैसे हार में बदलना है, कोई ये कांग्रेस से सीखे। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। टीएमसी ने बिना नाम लिए अक्खड़ बता दिया। कांग्रेस को कई गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दे रहा है, तो कोई आत्मचिंतन और रणनीति के विश्लेषण की सलाह दे रहा है। हल्ला बोल में आज हम इन सवालों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा की हार के आने वाले चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। बीजेपी कांग्रेस पर देश और समाज को बांटने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन की कथित एकजुटता में भी बंटवारा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को पता है कि जीती बाजी को हार में कैसे बदला जाता है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। महाराष्ट्र की राजकीय परिस्थितियां अलग है और हरियाणा की राजकीय परिस्थितियां अलग है। महाराष्ट्र में शौक फुले अम्बेडकर विचारधारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा का महाराष्ट्र है, तो वहां का और यहाँ की बहुत फर्क है। और महाराष्ट्र बड़े तादाद में, बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस और हमारी अलायंस पार्टी बहुमत से जीतेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाने और आत्मचिंतन की भी सलाह दे रही है। तो गठबंधन मजबूती से आगे बढ़े। जैसे जम्मू और कश्मीर में हमने गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड लिया है, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई जीती है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर हम अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं आगे रखकर कहीं ना कहीं हम अपनी फाइट को अगर कमजोर करेंगे, ये सही दशा नहीं होगी। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि हरियाणा ने एक बड़ा संदेश भेजा है, सभी को भेजा है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण जरूर होगा, इस पर चिंतन जरूर होगा, बहस जरूर होगी, एक समिति का भी गठन होगा। यह प्रथा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और सबसे बातचीत करके ही ये विश्लेषण होगा। शरद पवार की एनसीपी भी हरियाणा में कांग्रेस की हार से हैरान है। लगा था जो माहौल दिख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, वो नहीं हुआ। तो हम सब कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियां हुई कि वो फिर से हम वो गलतियां करें। महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत फर्क होता है। हमारा हरियाणा एक छोटा जगह है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा, देश की बहुत बड़े स्टेटों में एक है। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन ने मिलकर लड़ा था, लेकिन हरियाणा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग रास्ता पकड़ा। आंकड़े बताते हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस की हार का अंतर आम आदमी पार्टी को मिले वोटों से कम या लगभग बराबर है। यानी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो बीजेपी की 5 सीटें कम ही हो सकती थी। अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। हमने भरपूर प्रयास किया कि ये अलायंस हो जाए, पर कांग्रेस को लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही सीटें थी 2022 के चुनाव के बाद, या फिर दिल्ली में जिस आम आदमी पार्टी ने उनको 3 सीटें दी, उनसे गठबंधन करना कांग्रेस को मंजूर नहीं था।
मैं इस पर टिप्पणी करके किसी भी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूं, लेकिन मैं ये जरूर याद दिलाना चाहती हूं कि ये इंडिया गठबंधन की मजबूती, इंडिया गठबंधन की ताकत थी कि नरेंद्र मोदी आज गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। उस इंडिया गठबंधन की ताकत थी जिसका एक बहुत अहम हिस्सा कांग्रेस पार्टी है। आपने जिन पार्टियों का नाम लिया वो भी उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम आपस में इसको सुलझा लेंगे। यूपी में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने हरियाणा का रिजल्ट आउट होते ही उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। और कमोवेश हरियाणा के चुनाव ने ये एक चीज दिखाई कि अति आत्मविश्वास किसी भी चुनाव के लिए हानिकारक होता है। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और उसी के चलते हुए संगठन की मजबूती और सशक्तिकरण के साथ साथ चुनाव की तैयारी का भी काम शुरू है। ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस को अक्खड़ और घमंडी बता रही है। पार्टी के सांसद साकेत गोखले ने एक्स पर पोस्ट किया कि अक्खड़पन और क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज करने का रवैया कांग्रेस को हरियाणा में भारी पड़ा। दिलचस्प ये कि जम्मू कश्मीर के कांग्रेस ने जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वो पार्टी भी मंथन करने की नसीहत दे रही है। I'm sure the Congress is going to sit back, analyze what went wrong and trying to put into place corrective measures in time for Maharashtra and Jharkhand because those elections are not far away now. इस बीच राहुल गांधी ने हरियाणा के नतीजों के विश्लेषण की बात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। कांग्रेस हरियाणा की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ईवीएम में गड़बड़ियों के आरोप लगाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग को शिकायत पर शिकायत की जा रही है। शायद कांग्रेस भी समझ रही है कि महाराष्ट्र में चुनौतियां 4 गुना हो गई हैं। आज तक ब्यूरो।